नमस्कार, मैं आकाश पवार और दर्शकों आप देख सकते हैं किस तरह से बीर सिंह पवार जी जो कि धर्मपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी हैं, उनके लिए किस प्रकार से इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। काफी ज्यादा दर्शक जो है उनके समर्थन में। तो बीर सिंह पवार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हिम खबर जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो सर जैसे कि 14 फरवरी को इलेक्शन है सर, तो जैसे इतना समर्थन लोगों का आपको मिल रहा है, तो अगर जनता आपको जिताएगी तो आप किन मुद्दों को लेकर इस बार, किन मुद्दों पर आपका गौर रहेगा इस बार? देखिए, जो राष्ट्रीय पार्टी चाहे बीजेपी रही हो, कांग्रेस रही हो, वो मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाई। यहाँ पे सड़क, पानी, बिजली, सीवर, ये इनकी हालत बहुत खस्ता है। मैं सर्वप्रथम मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पर जो अभाव है उसको पूरी करने की कोशिश करूँगा, और साथ ही मलिन बस्तियों का नियमितीकरण, जो डंपिंग जोन है उसके बारे में जो यहाँ का अभिशाप है यहाँ के धर्मपुर विधानसभा के लिए, उसे हटाने की कोशिश करूँगा, और साथ ही मलिन बस्तियों के साथ साथ गरीबों के लिए जनसेवा के लिए काम करूँगा। और सर जैसे हमें आपकी संस्था के बारे में जानने को मिला, जो पहाड़ी मंडल है उसने कोविड के समय पर भी और जो केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी उस समय भी काफ़ी ज़्यादा लोगों तक राहत कार्य पहुंचाने का कार्य किया था। तो सर एक बार अपनी संस्था के कार्यों के बारे में सर आप एक बार गौर फरमाएं सर उस पर। देखिए, मेरी पहाड़ी प्रजा मंडल एक संस्था है जिसमें सारे लोग मेरे सहयोगी लोग हैं। जी सर। सब सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। हम जन सेवा करते हैं, गरीब, दीनहीन, असहाय लोगों के लिए काम करते हैं। तो जन सेवा हमारा अधिकार है, हम करते हैं। मैं जन सेवा के लिए जाना जाता हूँ। जी सर, तो एक तरह से अब आप जनता के नेता हैं कि जनता के साथ सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। और सर जो दूसरी बात है कि सर आप जैसे इतनी ज़्यादा सर रैलियां कर रहे हैं सर, अभी कब तक आप और प्रचार करते रहेंगे? बस जब तक समापन नहीं हो तो लोग अपने आप जुड़ रहे हैं। एक साथ लोगों का मन बना चुके हैं इस बार लोग। और सर क्या लगता है किनका ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल रहा है? किस तबके का आपको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है? मात्र शक्ति का, युवाओं का, बुजुर्गों, सबका सपोर्ट मिल रहा है मुझे। तो आप यहाँ पर जैसे कि रैली में आए, रैली में आप मौजूद है, तो इस चीज़ से ये चीज़ साबित हो जाती है कि आप बल्ले के समर्थन में। तो सर क्या चीज़ आपको अच्छी लगी बीर सिंह पवार जी भाई साहब में? देखो, बीर सिंह पवार को मैं बहुत करीबी से जानता हूँ। जब मित्र हैं आप बीर सिंह पवार जी के? मैं और बीर सिंह पवार विद्यार्थी परिषद में साथ साथ काम किया, साथ में राज्य आंदोलनकारी हैं दोनों के दोनों, और भारतीय जनता पार्टी में हमने 30 साल तक सेवा की। अच्छा। सबसे पहले और पवार जी की जो खासियत है जी, उन्होंने सेवा भाव का जो उनका कूट कर भरा है उनके अंदर, और निस्वार्थ भाव से वो सेवा करते हैं। कोरोना काल में जहां विधायक, मंत्री सब अपने घरों में, नेता जितने भी थे, एक तख्ती लगा रखी थी कि कोरोना में कोई संपर्क न करे। उस समय हमने पवार जी के नेतृत्व में कारगिल में असहाय जो गरीब मजदूर थे, ये चीज हमें सुनने को मिली कि बीर सिंह पवार जी की संस्था है जिसके तहत वो राहत कार्य पहुंचाने का कार्य करते हैं लोगों तक। पहाड़ी प्रजा मंडल है वो, पहाड़ी प्रजा मंडल केदार घाटी में जब आपदा आई थी, तो हमने 2 गांव गोद लिए थे। मैं भी उस पहाड़ी प्रजा मंडल का सदस्य हूँ, और पवार जी उसके अध्यक्ष हैं। तो हमने लगातार उसके माध्यम से हमने कई उल्लेखनीय काम किए। एक तो पहाड़ की संस्कृति को बचाने के लिए भी हम समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं, और गढ़भोज जैसे कार्यक्रम जो पहाड़ी व्यंजन होते हैं, हमने यहाँ ये इस फील्ड में भी हमने कराया पिछले साल। लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल से हम किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करा पाए, और आज जो देख रहे हैं आप जन सैलाब, वो इसी की वो है कि जो उनका सेवा भाव है, उसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि कितना पब्लिक उनके साथ जुड़ी हुई है। जी जी है। तो निश्चित तौर पर धर्मपुर विधानसभा में इस टाइम परिवर्तन आ रहा है। युवाओं और मातृशक्ति ने जिस प्रकार उत्तराखंड का निर्माण किया, उसी प्रकार धर्मपुर विधानसभा में परिवर्तन की बयार चल रही है। क्या लगता है अगर पवार जी सरकार विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या उनके मुद्दे रहेंगे विकास के? उनके मुद्दे बहुत, हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें हमने क्लियर कर रखा। एक तो भू कानून, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी वही है। पहाड़ की पीड़ा है तो मूल निवास जो यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है, और मूल निवास के लिए पहाड़ के लोगों को वो तो समझता है, पर मैं उसको बहुत जरूरी है मूल निवास, क्योंकि यहाँ कई बाहर के लोग आ गए, वो 2 साल रह रहे हैं, उनका वो भी मूल निवास बनाना चाह रहे हैं। तो हम सरकार पे दबाव बनाएंगे कि 1980 से पहले जो उत्तराखंड में निवास कर रहा है उन्हीं को मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाए। जो ये क्योंकि मामला हाईकोर्ट में गया था, सरकार, किसी भी सरकार ने उसमें ज़्यादा जो व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं लिया, और वो यहाँ के नौजवानों के लिए छलावा है, क्योंकि राज्य जो बना था यहाँ का, राज्य की जो नींव रखी गई थी,
वो केवल यहाँ के जो पलायन था, बेरोजगारी मुद्दा था, उसको देखते हुए हमने एक अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करेंगे सर कि 14 तारीख को जो चुनाव होने वाले उसमें बल्ले को पूर्ण बहुमत मिले सर। धन्यवाद सर। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं वीर सिंह पंवार जी जो कि धर्मपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह बल्ला है, उनकी देखिए कितनी ज्यादा समर्थन में उनकी भीड़ उमड़ी है। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात भी कराते हैं, आपको कुछ लोगों से रूबरू कराएंगे। तो भाई साहब, आपका नाम? तो अनुराग जी, आप बताइए कि आप बल्ले के समर्थन में बिल्कुल इसलिए आप यहाँ पर आए हैं, तो क्या लगता है इस बार बल्ला छक्का चौका मारेगा या फिर 1-2 रनों से संतुष्ट रहना पड़ेगा? जी बिल्कुल छक्का मारेगा, चौका नहीं मारेगा, बिल्कुल छक्का मारेगा। आपको जैसे पता ही होगा कि विनोद चमोली कोरोना टाइम में बिल्कुल कारगी क्षेत्र में बिल्कुल सर्वे नहीं किया था, तो वीर सिंह पंवार जी जिन्होंने 1500 या 2000 लोगों को खाना खिलाया था। प्रणाम प्रणाम, परंतु पहले है प्रणाम मेरा मोदी जी को, है दूसरा प्रणाम मेरा योगी जी को, है तीसरा प्रणाम मेरा वीर सिंह को, अंत में करूंगा प्रणाम मैं बंजारा वाली जनता को। बोलूं कर लेंगे छोकरे यदि दुनिया में हर एक काम को, कल जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। मेरे बिना यह काम हो सकता नहीं, छोड़ दो अपने दिल से खाम खाई ख्याल को। इंद्र सेवा में खड़ा है, पाँव मेरे दावता, काल भी भयभीत होकर भीख मुझसे मांगता। मैं निहत्ता हूँ जगत का, मैं निहत्ता हूँ जगत का, और ज्योतिवान हूँ और नहीं भगवान कोई, मैं स्वयं भगवान हूँ। काठ का पुतला बनाकर, काठ का पुतला बनाकर दे सकता हूँ उसमें आत्मा, दुनिया वालों सिज को। आप देख रहे हैं इस बात को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ उनियाल। तो सौरभ जी, जैसे आप यहाँ रैली में आए हैं तो इस बात से ये तो साबित होता है कि आप समर्थन में हैं बल्ले के, तो क्या लगता है सर इस बार बल्ला चलेगा, फॉर्म में रहेगा या फिर 1-2 रनों से संतुष्ट रहना पड़ेगा? बल्ला 1-2 रन से संतुष्ट नहीं रहने वाला। इस बार जो कांग्रेस है, बीजेपी है या और पार्टी है, वो 1-2 रन से संतुष्ट हो जाएगी। हमारा जो लक्ष्य है वो 30 से 40 हज़ार की वोटों की बढ़त लेना है, तो हम इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और वीर सिंह भाई को जी तोड़ मेहनत करके हम विजय बनवाएंगे। तो क्या चीज़ अच्छी लगी आपको वीर सिंह पंवार जी में? वीर सिंह भाई जी को मैं बहुत पहले से तो ज़्यादा मतलब इतना नहीं जानता, 2-3 साल से जानता हूँ, लेकिन कोविड काल में मैं इनके ज़्यादा संपर्क में आया। जब लोग हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक या जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, ये अपने घरों में इनके घर जाके कोई हेल्प मांगो तो ये बालकनी में खड़े होकर कहते थे नहीं जी यहाँ मत आओ, कोविड काल चल रहा है, हमें कोरोना हो जाएगा। वीर सिंह भाई और उनके साथ हम भी जुड़े, हम सब ने यहाँ पर किचन चलाई, मोदी किचन नाम से, और वीर सिंह भाई ने अपना पूरा खर्चा कराया है। जो लोग कोई कहीं का था, कम से कम डेली 1500 लोगों को खाना खिलाया है इन्होंने कोविड काल में, जहाँ पे हमारे विधायक पूर्व विधायक अपने घर में बैठ के आराम से चाय पी रहे थे। तो एक तरह से आप कहना चाहते हैं कि बिल्कुल जनता के नेता हैं, मतलब जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल, जनता ने समर्थन दिया है इसलिए वीर सिंह भाई खड़े होते हैं। जनता ने उन्हें भरोसा दिलाया कि हम उन्हें जीत दिलाएंगे। तो मतलब सर पूर्ण बहुमत मिलने की पूरी उम्मीद है इस बार? बिल्कुल, एक तरफा चलेगा इस बार बल्ला। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका मत बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हो जाती है कि आप बल्ले के समर्थन में, तो सर आप बल्ले के समर्थन में? हाँ, बल्ला के समर्थन। हाँ जी, तो सर क्या लगता है इस बार बल्ला छक्का चौका मारेगा या फिर 1-1, 2-2 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा? अरे इस समय वीर सिंह पंवार जीत रहे हैं भारी बहुमत से, ठीक है, कोई उनके मुकाबले में नहीं है। धर्मपुर विधानसभा में उन्होंने बहुत ईमानदार कर्मठ आदमी है और 100% जीतेगा वो, ठीक है। क्या चीज अच्छी लगी आपको वीर सिंह पंवार? वीर सिंह पंवार की हर चीज हमें अच्छी लगी, उसका व्यवहार अच्छा है, उसका बात करने का ढंग अच्छा है, काम करने का ढंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है उसका, इसलिए वो 100% जीत रहा है इस समय। अच्छा, तो पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद है किसको? वीर सिंह पंवार जी को बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण बहुमत मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर आपका नाम? अंकित राणा। तो अंकित जी, जैसे कि आप यहाँ रैली में आए हैं तो आप समर्थन में है बल्ले के? बिल्कुल, मैं समर्थन में बल्ले के। एक यहाँ से एक मेरे को लगता है कि जो एक नई राजनीति का स्तर है वो बनेगा। तो क्या लगता है इस बार बल्ला छक्का चौका मारेगा या फिर 1-2 रनों से संतुष्ट रहना पड़ेगा? 8 मारेगा, देखते जाओ 14 तारीख को। अच्छा, तो मतलब पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद है आपको? बिल्कुल, पूर्ण बहुमत मिलने की पूरी उम्मीद है और ये मतलब काफ़ी जो भारी वोटों से विजयी होंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वीर सिंह पंवार जी इस बार भारी वोटों से जीतेंगे। तो जी आपका नाम? मेरा नाम पूजा है। तो पूजा जी, आप किसके समर्थन में हैं? मैं तो वीर सिंह भाई के समर्थन में हूँ। तो वीर सिंह पंवार जी में आपको क्या चीज़ खास लगी बाकी नेताओं में, बाकी नेताओं की कंपैरिजन में?
पहली बात तो है उन्होंने लॉकडाउन में कोरोना काल में सबकी सेवा की, आर्थिक सहायता पहुंचाई घर घर जाके। जी जी, जो उनकी संस्था है जी उनसे। जी बिल्कुल। तो बच्चा बच्चा बोल रहा है कि अब की बार वीर सिंह भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो हम बीजेपी के खिलाफ, पहले तो सभी बीजेपी के से, पर आज क्यों खिलाफ है मैं बताती हूँ आपको। मेरे केदारपुर में घर है, लेन नंबर 1 थापा वाली गली में। उसमें नहीं कैमरे लगे हुए हैं, न रोडों की हालत ऐसी हो रखी है। परसों मिट्टी भरी जा रही थी, जब मैंने पूछा नगर पालिका वालों को कि ये मिट्टी क्यों भरी जा रही है, उन्होंने कहा हमें पैसे मिल रहे हैं मिट्टी भरने के लिए। तो मैंने इसलिए मैं लाइव भी चली हूँ, मैं लाइव भी चली पूजा के नाम से, तो मैं लाइव चली हूँ। तो पहले आप देखना चाह रहे हो, आप तो खुद पत्रकार हो, आप देखना चाह रहे होंगे रोडों की क्या हालत हो जी, रही है। काफी बुरी दुर्दशा है आप देख रहे होंगे 5 सालों में कितना काम हुआ, आप खुद देख रहे होंगे। और आज ये भीड़ क्यों इकट्ठे हुए, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वीर सिंह भाई ऐसा नेक इंसान है कि जो हर बच्चे के दिलों में आ चुके हैं, छा चुके हैं। जी जी, और काफी समय से जो हमें सुनने में था कि वीर सिंह पंवार जी काफी समय से भाजपा से भी जुड़े हुए थे, लेकिन और उन्हें बाद में टिकट ना मिलने के कारण अभी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे उन्हें चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सर देखो, किसी भी उसमें निर्दलीय से कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता है, पर अब की बार वो विधायक बनेंगे और बन के दिखाएंगे हम उनको। अच्छा, तो पूर्ण बहुमत की उम्मीद है? जी बिल्कुल 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 जीतेंगे। जी, आपका नाम?